अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो गोली अपने पेट में चली गई। अरे ये क्या किया आपने बेनो जी? भैंसिया की गोली खा ली। अरे तुमसे कोनो काम ठीक से नहीं हो सकता है का? अरे हमरी कचौड़ी, अब चिंता करो थोड़ी, पता नहीं अब हमरा क्या होगा। अरे सुत्तीलाल, जो दवा खा के भैंस दूध देती वो दवा तुम खा गए, सोचो अब तुम्हारा क्या होगा। अरे इससे पहले दवा असर शुरू करें, सुत्तीलाल को पप्पू उस्ताद के यहाँ ले जाते हैंगे। हाँ, पप्पू उस्ताद के पास जरूर इस दवा का तोड़ होगा। अरे पगला गए होगा? उस्ताद के पास ले चलो। अरे इसे किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि इसने जानवर की दवा खा ली है। अरे जानवर की दवा तो पिताजी खाते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जैसी औलाद को जन्म दिया। अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो, पहले हमारे बारे में कुछ सोचो। पर मुकंदी भैया, डॉक्टर को आने में देर होगी और तब तक सुत्तीलाल को कुछ हो गया तो? हमारी बहन का क्या होगा? अरे नहीं, हमको कुछ हो गया तो हमारी दुकान और हमारी मिर्चा का क्या होगा? अरे अरे अब हम डॉक्टर का इंतजार नहीं करेंगे, अब हमको पप्पू उस्ताद के पास लेके चलो। जल्दी करो, जल्दी अरे सुनो, हमारी बात तो सुनो। अरे क्या कर रहे तुम लोग? शांत रहो, बस चलते हैं। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, नहीं बचे वो। मतलब जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो यह प्राणी नहीं बचेगा। नहीं, हम अपने समोसा को कुछ नहीं होने देंगे। अरे अगर इसको कुछ हो गया तो हम। तो तुम क्या? अरे तुम क्या? तो हम सारी दुनिया में आग लगा देते। अरे आग तो पिताजी लगाते थे। अरे लेकिन अब हम लगाएंगे। पप्पू उस्ताद जी, कुछ तो उपाय कीजिए। अरे दीदी हम बताते हैं, अब सुत्तीलाल ने भैंस की दवा खा ली है। गधा कहीं का है? मामा, ये क्या बकवास की बाराबंकी झोंक रहे हो? हाँ? अरे भाइयों देखो, शोर गति मती करो, नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। हमारी बात ध्यान से सुनो, हम इसने ऐसी चमत्कारी गोली देंगे कि भैंस की गोली का असर हो जाएगा बेअसर, नहीं रहेगी कोई कसर। मगर अरे मगर के पीछे लगाइए मच और कुछ ऐसा करिए कि सुत्तीलाल जाए बच। हम कह रहे हैं सच, इसने जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी जो काफी महंगी है। अरे लेकिन हमरे पेड़े के जान से तो ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ, आप पैसों की चिंता का चित्र को छोड़िए, इनकी जान बचाइए। हाँ, आज हमें पैसे दे देंगे, सुत्तीलाल को बचाना होगा। हाँ? 2000 का खर्चा होगा। क्या कहते हो मिर्चा भाभी? बस ये कह रही हैंगी, आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। अब आप जो भी जड़ी बूटी सुत्तीलाल को खिलाना चाहते हैंगे वो खिला दीजिए। ठीक है बहना, अब हम यानी हकीम पप्पू उस्ताद इसने ऐसी चमत्कारी गोली देगा और ऐसी चमत्कारी गोली खा के भाया बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आई एम ए डिस्को डांसर गाएगा। आई एम ए डिस्को डांसर। हाँ जी। जड़ी बूटी की निकाल गठरी। कौन सी जी? वो हिमालय की घोड़ी वाली जड़ी बूटी, एक साबुत एक टांग टूटी। अच्छा, वो नंबर 40। हाँ। ये लो जी। एक गोली दे। हाँ जी, ये लो। पाइप दे। ये लो जी। मुंह खोल लो। अरे लेकिन पाइप से तो भैंस को दवा खिलानी थी, हमें काहे खिला रहे हो? अरे भाया, लोहा लोहे को काटता है। शोले फिल्म नहीं देखी थी? बहुत बोलता है, मुंह बंद कर। ना मुंह खोल खोल। गई चमत्कारी गोली अंदर। अब खड़ा हो ले भाई, खड़े हो लो।
अब शान से खड़े हो लो। शाबाश। अरे वाह। और सरपट चलो दुकान पे बैठ के समोसे तलो। लेकिन चिंता को नहीं भाइयों, यहाँ नहीं आना पड़ेगा बार बार। लिखाड़ो हमारे 2000। हम अभी आपको 2000 भिजवाते हैं। हकीम पप्पू उस्ताद की। देखा मुकुंदी बाबू, जिस पप्पू उस्ताद के बारे में आप गलत बोल रहे थे, उसी पप्पू उस्ताद ने आज सुत्तीलाल की जान बचा ली। बोलो पप्पू उस्ताद की जय। चलो भाइयों, चलो। पप्पू उस्ताद की जय। पप्पू उस्ताद की जय। पप्पू उस्ताद की जय। पप्पू उस्ताद की जय। मार भाइयों, आज बड़े शांत खड़े हो, तूफान की शांति की तरफ, चेहरे पे भाव कोणी अर्जुन रामपाल की तरह। आज कुछ नहीं कहना आपको? कहेंगे पप्पू उस्ताद, जरूर कहेंगे कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। तुमको दवाओं का कितना ज्ञान है हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। गांव की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि पाप का घड़ा देर सवेर ही सही लेकिन फूटता जरूर है, समझे? भाइयों, थारे को हमारी दवाई नहीं लेनी तो मत लो, अपने रास्ते हो लो। मारो रंगीलो राजस्थान। अरे हमने तो कई एक खुराक खा ली है, फिर भी ये पेट का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हम दवा के असर पर शक कर रहे हैं इसलिए? पप्पू उस्ताद ने हमसे कहा था कि अगर दवा के असर पर शक करोगे तो इस दवा का असर खत्म हो जाएगा। नहीं, हम दवा के असर पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि शक तो पिताजी किया करते थे, वो भी हर किसी पर, और कभी कभी तो खुद पर। छोटू, सुनो बेटा, हम जा रहे हैं बिंदुमती के घर चाय पीने। चलोगे? अब बिंदुमती चाय के साथ कुछ खिलाएगी भी क्या? चाय पिलाएगी बस। अरे तो तुम ही जाओ दीदी। क्या हो गया है? देखो तो, चेहरा मूली की पत्ती की तरह लटक रहा है। पेट का दर्द कम हुआ कि नहीं? वो क्या नाम है उसका? पप्पू उस्ताद। उसकी दवाई असर कर रही है ना? हाँ। हाँ? दर्द? हाँ? अच्छा है। अरे वाह, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। हैं? ये पप्पू उस्ताद जो है, ये देवता बन के आया है लापतागंज में। हैं? अच्छा है, उसकी दवाई तुम पे असर कर रही है। हैं? हम चलते हैं, आके हलवा पूरी बनाएंगे। हैं? हाँ ठीक है, मालपुए बनाएंगे। हंस दो। इका हंसी हुई। चलते हैं, हम आ रहे हैं छोटू। हाँ, क्या सोच रहा है अपने? ए चुकू, पढ़ाई का पालन पूर्ण ठीक से करो। हाँ, वरना तुम्हारी अम्मा इंदुमती क्या कहेगी कि मौसी के होते हुए भी तुम पढ़ाई में कमजोर कैसे हो गए? हाँ, और हाँ, मौसा आए ना तो उनसे कहना कि तुमसे प्रश्न उत्तर पूछे। हाँ, और वो कहेंगे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। चुप रहो, मौसा के मजाक का माणिकपुर सूझ रहा है तुमको। हाँ, पढ़ाई करो, चलो। बिंदुमती क्या कर रही है? अरे मौसी, आओ आओ। क्या हो रहा है? अरे बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था कि कब तुम आओ और कब हम चाय चढ़ाएं। हाँ तो चढ़ाओ। अरे तुम अकेले आई हो, मामा को साथ नहीं लाई? हाँ, हम कहा है उसको चलो बिंदुमती के पास चाय पीते हैं। हैं? तो कहने लगा बिंदुमती चाय के साथ कुछ खिलाएगी। हमने कहा बस चाय पिलाएगी, तो नहीं आया। देखा? हाँ, लेकिन अच्छा है, खाने पीने की बात तो कर रहा है, वरना पेट दर्द से परेशान था छोटू। हाँ, खाए तो भी पेट दर्द, ना खाए तो भी पेट दर्द। अच्छा। हाँ, वो तो अच्छा है, वो भला आदमी आया है लापतागंज में। क्या नाम है उसका? वो जो, हाँ, वो जो सजा के बैठा है, वो जो, हाँ, मुझे है कुछ पहने बैठा है, तंबू ठोक के जो बैठा है, क्या नाम है? पप्पू हकीम। हाँ, पप्पू उस्ताद हकीम। उसकी दवाई असर कर रही है। हाँ, हमने सुना है बिंदुमती हर मर्ज की दवा है उसके पास। देखा नहीं सुत्ती को कैसे यूं ठीक कर दिया। चश्मा तो हम भी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन चश्मा नहीं लगाए ना तो तुम सही सही दिखती नहीं हो ना हमको। अब चश्मा लगाना हमारा मजबूरी है भाई। हाँ, काश ऐसा होता
कि तुम्हारी आंखों से चश्मा उतर जाता तो कितना मजा आता है ना। का हो गया है? चाय की पत्ती खत्म हो गई है का? नहीं है ना। तो चढ़ाओ चाय। हाँ लाते। ओहो, सोच कह रही है। ज्यादा लबरियाओ ना हमसे। खुद को देखा है? ऐसा लगता है जैसे हैंगर में कपड़ा लटकाओ। अब हम हैंगर में लटका हुआ कपड़ा नहीं लगेंगे, क्योंकि अब तक दवा का कुछ ना कुछ असर तो हो ही गया होगा। अब हम नाप के देखते हैंगे। हैं? ये क्या? ये तो उतना का उतना ही हैंगे। कमर देखते हैंगे। कमर भी तो करी ना हैंगी, मतलब कमर भी उतनी की उतनी हैंगी। अरे इसका मतलब दवा का असर बिल्कुल नहीं हो रहा हैंगे। नहीं नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैंगे, ये शक नहीं करना चाहिए हमें, वरना दवा असर नहीं करेगी। अब हम देखते हैंगे कैसे मोटे नहीं होते हैंगे। बिंदुमती, बिंदुमती, हम आ गए। पी लो, पानी पियो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, ऐसे गोंडा बस्ती बने काहे खड़े हो? लो पानी पियो। आप पीते हैं? हाँ। मौसा जी, हमको प्रश्न उत्तर पूछिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, पूछिए। हाँ, आप पूछते हैं। चुकू, हम तुमसे 200 प्रश्न पूछेंगे और तुम 200 उत्तर देना। हम कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, हम PWD में काम करते हैं। PWD में कहा? PWD। चुकू, ये सब बाद में करना, अभी तुम जल्दी से बाहर जाकर कुल्लू मनाली बनकर जाकर खेलो। हाँ, हमको तुमने मौसा से बातों का बलिया बरेली करना है। हाँ, लेकिन मौसी, आपने तो कहा था मौसा जी जब आए तो उनसे प्रश्न उत्तर पूछना। हाँ हाँ, हमने कहा था, लेकिन तुम बाद में कर लेना। हाँ, अब हम कह रहे हैं ना, जाओ। ए सुनो। हाँ सुनाओ। गांव में ना एक हकीम आया है, पप्पू उस्ताद, जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। हाँ तो तुम काहे नहीं जाकर अपना इलाज करवाते? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना। अरे हमको कोनो मर्ज हो तब तो जाए उस हकीम के पास। ये है तुम्हारा मर्ज। हाँ, अब इस चश्मे के चंडीगढ़ से छुटकारा पाओ, और हमको विश्वास है उसके पास में कोनो ऐसी जड़ी बूटी होगी जिससे तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। और तुमको हमारी बातों का बलरामपुर तो याद है ना, कि तुम चश्मे के बगैर सलमान खान लगते हो। ऐसी बात है तो विद्या रानी की कसम, हम उस हकीम के पास जाएंगे भी और अपना इलाज भी करवाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। उस्ताद, पूरे लापता गंज में ना आपकी धाक जम गई है। लेकिन हम एक बात सोच रहे हैं, आज नहीं तो कल इन सबको पता ही चल जाएगा कि आपकी सभी दवाएं बेकार हैं और किसी को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। फिर क्या करोगे आप? फुकरी, बात तेरे दिमाग में नहीं घुस रही। अब तक जो किया वही करेंगे, बोरिया बिस्तर समेटेंगे और भाग लेंगे। लेकिन खाली हाथ नहीं, खूब पैसे के एसी बस में बैठ के। कुछ समझ आ रहा? बिल्कुल आ गया उस्ताद जी। एक नया बकरा आ रहा। मारो रंगीलो राजस्थान। भाइयों को क्या तकलीफ है? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। भाइयों, हम कह तो रहे। आप बताते हैं। हकीम पप्पू उस्ताद आप ही हो? भाइयों, मुंबई हो या पटना, दिल्ली, जयपुर या अहमदाबाद, दूर दूर तक मशहूर से यो हकीम पप्पू उस्ताद। अब आया और तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी पूजा पाठ, आयुर्वेद में करके भेद, होम्योपैथी में करके छेद, जादू काला टोना सफेद, ऐसी चमत्कारी दवा बनाते। विश्वास हो तो ले लो, वरना अपने रास्ते हो लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोनो ऐसी दवा है जिससे ये आपका चश्मा उतर जाए? अरे बीमारियों से दवाइयों से ही तो है हमारा वास्ता। पूरब और पश्चिम, हरियाली और रास्ता। लोगों में मच गया शोर, फैल गई भ्रांति। मेडिकल क्षेत्र में हम ही ने किया क्रांति।
सन्यासी, बेईमान, 10 नंबरी, पत्थर के सनम, जो भी आया हकीम पप्पू उस्ताद की दुकान, उसने मिल गया रोटी कपड़ा और मकान नंबर 3। यो देखो भाया, हिमालय की गोद में से लाई गई खास जड़ी बूटी से बनी दवा, जो है इस बात की गवाह, जिसने भी इसे खाया डुबो के आंवला के रस में, उसके पड़ोसियों के भी उतर गए चश्मे। हाँ, विश्वास हो तभी लेना, और इसके बारे में किसी को बता मत देना, क्योंकि गोली का असर खत्म हो जाएगा और आंखें तो क्या, सर में इतना दर्द होगा कि हेलमेट पहन के घूमना पड़ जाएगा। और मतलब कि अगर बता दिए तो चश्मा तो रहेगा, साथ में हेलमेट भी लगेगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये चमत्कारी दवा है, तंत्र मंत्र पूजा पाठ, जड़ी बूटी के ठाट, आयुर्वेद में करके भेद, होम्योपैथी में करके छेद, काला जादू टोना सफेद, चमत्कारी दवा है। कारोबारी नहीं भाइयों, हम तो समाज सेवक कहलाते हैं। नेकी कर कुएं में डालो, 200 रुपए निकालो। 100 रुपए से काम नहीं चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन भाइयों 100 रुपए में एक ही आंख का चश्मा उतरेगा। अब एक आंख से लड़की को देखेगा तो जमाना क्या सोचेगा, अब तू बताता न चलेगा। 1 मिनट, नहीं चलेगा। निकालो 200 रुपए। अच्छा, ये लोग 200 रुपए। हाँ, यो है वो खास दवाई जो हमने हिमालय की घास से बनाई। ये लो दवाई हिमालय के घास से बनाई। अरे हम कोनो गाय बैल है जो घास खाए हैं? अरे पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं आ, नहीं तो। भाइयों पहले पूरी बात तो सुन लो, ये सब तो प्रकृति की रेखा है। नू बताओ, गाय भैंस घोड़ा बकरी को चश्मा लगाए देखा है? नहीं तो। हाँ, ये सब चश्मा क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों? क्योंकि घास खाते हैं। जो है दवा खास, इसमें हिमालय की घास, हम भी खाते हैं, लेकिन आज है उपवास। इसने ले जाओ, रात में 1 गोली दूध के साथ खा के चुपचाप सो जाओ, और सवेरे उठते इस चश्मे में दूर फेंकिया। ठीक है, आज ही रात को खाएंगे और कल सुबह जो है हम सलमान खान बन जाएंगे। अरे छोड़ दो ये आस, अब कैटरीना कहाँ है उसके पास? बिंदुमती भी तो नहीं है। अरे वाह, आप पीडब्ल्यूडी जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, और ये भी कह रहे हैं कि बिना चश्मे के बिल्कुल सलमान खान जैसे लग रहे हैं आप। हाँ, अच्छा हुआ जो आप पप्पू उस्ताद के पास जाकर दवा ले आए। हाँ, वैसे दवा का असर तो हो रहा है ना, सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है ना अभी आपको? अरे बताओ ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम बोल रहे हैं ना, बताओ। अब इसने पूछ तो लिया, पर कैसे बताए बिंदुमती को कि हमको अभी धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे यही का, हम तो शक कर रहे हैं दवा पे। नहीं, हम ऐसा करेंगे तो दवा का असर खत्म हो जाएगा। अरे चुप्पी का चित्तौड़गढ़ बने काहे खड़े हो? हाँ, अरे बोलो ना, दिखाई तो देता है ना साफ साफ सब कुछ। सुनो जी, वो देखो वो आदमी कैसे हमको घूरता हुआ आ रहा है। कौन वो, टाई वाला? हाँ वही। हाय दैया, दिन दहाड़े बीच बजरिया हमको छेड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए हमारी पत्नी से छेड़खानी करेगा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। क्या मतलब? कोई कहेगा तो तू हमारी पत्नी से छेड़खानी करेगा? देख क्या हालत करते हम तुम्हारी। आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे।